भाई शुभम, WPL का छठा मैच, मुंबई वर्सेस गुजरात। मुंबई का जगरनॉट गुजरात के सामने रुक ही नहीं रहा है। चौथा सीजन है ये WPL का। मुंबई ने गुजरात को सारे मैच हराए हैं जितने भी उन्होंने आज तक गुजरात के अगेंस्ट खेले हैं। उनका रिकॉर्ड है नील बटा सन्नाटा। यहाँ मुंबई जीते जा रही जीते जा रही जीते जा रही है। गुजरात इतने पास आके भी अभी तक उनको नहीं हरा पाए हैं। मुंबई इज देयर नेमेसिस इन WPL टिल नाउ। गुजरात ने हर एक को हरा दिया है बट मुंबई को नहीं पार कर पा रहे हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई प्लेयर निकल के आता है जो हमेशा खड़ा हो जाता है एंड तक और मैच फिनिश करके आता है। एंड हरमनप्रीत कौर इज नाउ द clutch player for Mumbai Indians from the last 4 seasons, living legend for WPL, Yes. orange cap holder, maximum runs as an Indian player, maximum player of the match awards। मतलब लेजेंड हरमनप्रीत सिंह है यार। मतलब हरमनप्रीत कौर क्या प्लेयर है यार। मतलब इंडियन टीम की जो प्लेयर्स है ना, मतलब इंडियन टीम के जो कैप्टन हैं, दे आर एजिंग एट द राइट टाइम। मतलब एजिंग लाइक अ वाइन एट द राइट टाइम है। मतलब विराट कोहली आप देखो, अपना पूरा कैप्टनसी खत्म करके अब ही इज बैक इन द फॉर्म जो वो प्राइम पीक पे थे। Yes. हरमनप्रीत कौर इज एट द फैग एंड ऑफ हर करियर। 3-4 साल ही खेलेंगी बट क्या फॉर्म में चल रही हैं। गुड न्यूज फॉर इंडिया गोइंग इनटू द वर्ल्ड T20। अगर ऐसा हरमनप्रीत कौर खेल रही हैं, ऐसे कैप्टनसी कर रही हैं, फिनिश कर रही हैं गेम को, सेंसिबल गेम खेल रही हैं, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। हैट्स ऑफ एंड व्हाट अ मैच। गुजरात अगेन यार अच्छा खेला। 190 का स्कोर मारा। दे कुड हैव अगेन क्रॉस 200। इट वाज अ गुड हाई स्कोरिंग मैच बट मुंबई शोड कैरेक्टर। नैट सेवर ब्रंट के बिना भी 190 प्लस चेस कर दिया। गुड कैप्टनसी कॉल्स, गुड पिंच हिटर्स, गुड एंकरिंग रोल एंड अ गुड फिनिशर। परफेक्ट गेम फॉर मुंबई। शुभम, आप बताइए कैसा लगा आपको। Akshit, I want to start differently. I want to appreciate Harmanpreet Kaur, the captain. Akshit, मुझे आपसे ये बात पूछनी है. And this I felt so much when I was watching Harmanpreet Kaur play today. when she was chasing it down so easily. मुझे वो विराट कोहली वाला चेस मास्टर वाला दिख रहा था मुझे हरमनप्रीत कौर पे। मतलब कोई प्रेशर ही नहीं है। 192 बनाना है उनको। आपके पास नेट सेवर रन नहीं है। हेली मैथ्यूज आउट हो गई है। देन यू हैव अमनजीत कौर जो यूजुअली लोअर ऑर्डर में खेलती है। यू प्रमोट हर एंड देन यू आर एंकरिंग ऑल थ्रू द वे। आप कोई प्रेशर ही नहीं ले रहे हो। इधर रिक्वायर्ड रन रेट 11-12 तक जा रहा है। नो प्रेशर एट ऑल, एज इफ शी नोज दैट इट्स ऑल इन हर कंट्रोल। मतलब बहुत ही बढ़िया। एंड जस्ट व्हेन आई वाज वाचिंग इट, every time I see her finishing such innings, it creates a conviction in me that Harmanpreet Kaur maybe, just maybe, is the greatest Indian batter in women's cricket in history. आप मैंने अंजुम चोपड़ा को खेलते हुए देखा है बहुत तब मैं खुद बहुत छोटा था। मैंने मिथाली राज स्वराज को देखा है, पूरा पूरा का पूरा उनका देखा है मैंने। बट देन व्हेन आई सी हरमनप्रीत कौर, आई फील लाइक देयर इज अ सटल डिफरेंस। मे बी इट्स द जनरेशन की, उनका जनरेशन अभी थोड़ा ज्यादा रन मारते हैं। मे बी मिथाली राज इज फ्रॉम ए डिफरेंट जनरेशन जहां पे इतना ज्यादा अच्छे रन नहीं होते। तब वुमेन्स क्रिकेट में 5 की रन रेट ही बहुत अच्छा होता, इकोनॉमी रेट। तो मे बी दिस इज जनरेशन चेंज, बट आई हैव नेवर सीन समवन हु इज सो मच इन कंट्रोल, एज इफ शी नोज दैट द मैच इज हर्स टू विन. Now, if I ask you this, Akshit, see, Harmanpreet Kaur, I think, have already established that she is the greatest Indian captain by winning the World Cup. There cannot be any other debate. Many captains have taken Team India till final, but nobody could win it for them. Harmanpreet Kaur did it this time. So she has established. Now my question to you is, do you think not only captain, but she is also the greatest Indian woman batter in history? आप सबको ले सकते हो आप। when you compare, you can take Anjum Chopra's, the Mithali Raj, even in current generation, Smriti Mandhana. If you compare all of them, do you think she is the greatest to do it for women's cricket in India? बिल्कुल शुभम, आई अग्री विद यू कम्प्लीटली यार। मतलब आपने जिनका नाम लिया है वो भी कुछ कम नहीं है। मिथाली राज हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम इंटरनेशनल रन्स फॉर इंडिया। अंजुम चोपड़ा ए वेटरन ऑफ द क्रिकेट ऑफ इंडिया के लिए वुमेन्स क्रिकेट में। बट हरमनप्रीत कौर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विराट कोहली एंड MS धोनी। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ बट उनके पास धोनी जैसा कामनेस कूलनेस है एंड तक लेके जाने का। धोनी जैसी स्किल है फिनिश करने का, मारने का, छक्के मारने का।
विराट जैसी स्किल है बिलीव रखने का और एंकर करने का और पूरा गेम फिनिश करने का। धोनी जैसी कैप्टनसी है कि भाई मैं 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत चुकी हूँ, नाउ आई एम आइंग द T20 वर्ल्ड कप। तो शी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, एटलीस्ट इन T20s फॉर नाउ। वनडे जीत चुकी हैं ऑलरेडी वर्ल्ड कप वो। तो ये डिबेट तो Yes. बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए कि शी इज द बेस्ट प्लेयर इन द करंट जनरेशन एटलीस्ट। मिथाली राज इज ऑल्सो गुड, अंजुम चोपड़ा इज ऑल्सो गुड, जुलन गोस्वामी इज ऑल्सो गुड, सब अच्छे प्लेयर्स हैं। बट शी हैज शोन एंड शी हैज गिवन प्रूवन रिजल्ट्स। उन्होंने अच्छी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल में, साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में वर्ल्ड कप जीता है। मुंबई इंडियंस को 2 बार टाइटल जिताया है WPL में। T20 वर्ल्ड कप मोस्ट प्रोबेबली, फिंगर्स क्रॉस्ड, इंडिया शुड विन। तो अगर ऐसे फॉर्म में रहे सारे प्लेयर्स, डेफिनेटली शी हैज एन एज। तो आपने बहुत बड़ी बात बोली, बट आई कंप्लीटली अग्री विद यू, शी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन वुमेन्स क्रिकेट फ्रॉम इंडिया यार, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बात बोली एंड आई टोटली एग्री विथ यू कि शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम एस धोनी एंड विराट कोहली। देखो, इंडियन क्रिकेट में सिर्फ दो ही लोगों ने एक ही साल में आईपीएल और वर्ल्ड कप जीते हैं। एक है एम एस धोनी, द सेकंड पर्सन इज हरमनप्रीत कौर। यस। एम एस धोनी ने 2011 में किया था आईपीएल प्लस वर्ल्ड कप, हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल किया था आईपीएल WPL प्लस वर्ल्ड कप। सो दिस इज नॉट जस्ट ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बोलो कि ये बस बस फीलिंग है। इट द रिकॉर्ड शोज इट। The way she anchors the innings and finishes it for Team India, plus for her team in Mumbai, for her franchisee, this is totally different. देखो यार, maybe she can never outscore Mithali Raj because Mithali Raj is a top order batter and Harmanpreet Kaur is a middle order batter. तो हमको run to run comparison करना ठीक नहीं है. It's not fair to Harmanpreet Kaur. It's like saying that can a batter like MS Dhoni or Andrew Simons, who are very good, or even a Michael Bevan, can they ever outscore Sachin Tendulkar or Virat Kohli or Rohit Sharma? No, they can't, because they're middle order batters or lower middle order batters. The max can do and the most impact can do is when they come, give the team a great finish, और अगर मैच कहीं पे फंस गया तब अपनी टीम को एक रेस्पेक्टेबल स्कोर तक की तरफ लेके जाओ। एंड शी डज दैट परफेक्टली। शी डज हर जॉब परफेक्टली, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब पिछले मैच में उनको एक अच्छा टोटल सेट करना था, शी डिड दैट। इस मैच पे उनको चेस करना था, शी डिड दैट। Both the time she did it perfectly, not only in chase but also when the team needed she had to put a good score, she put it there. और अब बस बैटिंग, अब कैप्टनसी देखो। आज नेट सेवर ब्रंट वाज नॉट प्लेइंग, ठीक है, एंड दैट्स अ बिग मिस, क्योंकि आपके 3 नंबर पे शी इज द हाईएस्ट WPL स्कोरर। इट्स लाइक ए टीम इज मिसिंग, जैसे अगर चेन्नई से आप सुरेश रैना को निकाल दो अचानक से, जब वो ही वाज कॉल्ड द मिस्टर आईपीएल, आई थिंक ही स्टिल कॉल्ड द मिस्टर आईपीएल। अब अगर उनको निकाल दोगे तो जैसा फील होता है, इट्स द सेम थिंग। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो मैं 3 नंबर पे चला जाता हूं। लुक एट हर कैप्टनसी, शी प्रमोटेड अमनजीत कौर और उनको फ्री हैंड दे दिया कि तुम खुला खेलो, डोंट वरी, यू प्ले द सेम वे यू प्ले लोअर ऑर्डर में। आप जैसे खेलते हो आप वैसे ही खेलना आप 3 नंबर पे। एंड शी डिड एग्जैक्टली दैट एंड दैट्स व्हाट हेल्प हर। व्हेन शी वाज हिटिंग द बॉल, हरमनप्रीत कौर वाज जस्ट एंकरिंग इट। And the moment she got out, and then when she needed to kick and move to the second or third gear, she did that. She did it same way in last match also. पहले 20-25 बॉल में कुछ 25-26 रन, नेक्स्ट के 20 बॉल में 50 रन। सो ऐसा शिफ्टिंग ऑफ गियर आई हैव सीन, मतलब बहुत ही कम प्लेयरों में देखा है। I mean, you think of players like Rohit Sharma in men's cricket or Virat Kohli or MS Dhoni, they can switch gears. कि जब जरूरत है टिक के खेलो, जब मोमेंट है मार के खेलो। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन वुमेन्स क्रिकेट शी इज द ओनली पर्सन आई हैव सीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली, स्विचिंग गियर्स व्हेन एवर नीडेड। सो अमेजिंग अक्षित, लाइक हम लोग बहुत बार बात कर सकते हैं उनके बारे में, बट दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जितना हम बोले उतना कम है। लाइक शी हैज ऑलरेडी वन द वर्ल्ड कप फॉर अस। द वे इट लुक्स, शी माइट विन अनदर WPL, बिकॉज ये टीम इतना कंप्लीट है अक्षित, इतना कंप्लीट है। आप बॉलिंग में देख लो, आपने नेट सिवर ब्रेंट को छोड़ दिया, मतलब शी इज नॉट वेल टुडे, यू ब्रॉट इन अनदर बॉलर, और वो भी कौन, हेली मैथ्यूज। एनी अदर टीम विल बी ग्लैड कि भाई तुम हमको हेली मैथ्यूज दे दो, आई विल ओपन,
मतलब a team like यूपी वॉरियर्स इज लुकिंग फॉर ओपनर. कभी किरण नवगिर को भेज देते, कभी किसी और को भेज देते, और वो कोई नहीं चल पाता. और इधर मुंबई मुंबई इंडियंस बोल रहे कि भाई आप बैठ जाओ क्योंकि हमको नेक्स्ट ईयर ब्रांड को खिलाना है. You see how they're spoiled for choices. Why they win two IPL and probably looking great to win one more. And the reason because is look at the choices they have. इन्होंने निकोला केरी को लेके आए एंड हाउ वेल इज शी प्लेइंग. बैटिंग बोल लो, बॉलिंग बोल लो, भाई उनको जो मौका मिलता है वो उसी में शाइन करते हैं. वो एक विकेट लिया, एक विकेट शायद शायद और ले ली थी अगर उनको एक दो 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 डीआरएस में फुल मिले बच गई थी, वरना उनको दो दो विकेट मिल जाती आज. एंड देन विद द बैट कुछ 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रही थी. सो ऐसी टीम को आप कैसे हराओगे अक्षित? मतलब इनका तो, गुजरात का तो वैसे ही हाल खराब है. मुंबई के अगेंस्ट 7 मैच हारे थे तो आज 8 हो गया, तो आठों के आठों मैच हारे इनके अगेंस्ट. ऊपर से ये इतने अच्छे फॉर्म में है. लाइक दे आर दी बोगी टीम. बोगी टीम बोलते हैं ना कि भाई इसके अगेंस्ट खेलेंगे तो हम जीतेंगे जीतेंगे. तो गुजरात इज द बोगी टीम ऑफ मुंबई मुंबई इंडियंस. आज प्रेजेंटेशन में मैंने सुना है हरमनप्रीत कौर ने 10 50 मारे अभी तक डब्ल्यूपीएल में, उसमें से 5 गुजरात के अगेंस्ट. सो नॉट ओनली दे आर अ बोगी टीम फॉर मुंबई, दे आर ऑल्सो बोगी टीम फॉर हरमनप्रीत कौर. 8 मैच में 5 हाफ सेंचुरी. आप बोल देख रहे हो कंसिस्टेंसी. दिस इज नेक्स्ट लेवल अक्षित. आप बताओ यार. डेफिनेटली यार, मैं एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि ठीक है, प्लेयर्स विन द मैच एट द फील्ड, बट द टीम मैनेजमेंट, द स्काउटिंग टीम ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन द ऑक्शंस. यस. आप ये देखिए, एक तरफ यूपी वॉरियर की टीम जो बनी है और एक तरफ मुंबई इंडियंस. एवरी ईयर दे फाइंड सम टैलेंट, आइदर लोकल टैलेंट और इंटरनेशनल टैलेंट. आप यप. इनकी टीम देखिए, नेट सेवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज, एमिलिया कर एंड निकोला केरी, शबनिम इस्माइल, all are match winners for their individual countries. All-rounders, great openers for West Indies, Haley Matthews, great bowler for South Africa, Shabnim Ismail. उन सबको ये कोर बना के रखते हैं और उनको रिटेन यस. करते हैं. Players come, players develop, they leave, but the core remains. Same यप. in the men's team. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, लसित मलिंगा पहले थे, कायरन पोलार्ड, रोहित रोहित शर्मा. शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार. ये कोर जो है ना मुंबई इंडियंस का, ये ऐसे ही रहता है. अच्छे प्लेयर आते हैं, सीखते हैं, करते हैं, चले जाते हैं. तो इसलिए आउट ऑफ 10 टाइम्स, मोर देन 4 5 टाइम्स ये लोग जीतते हैं टाइटल, क्योंकि इनको बिल्कुल. पता है कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर है. दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स, जिनके पास लास्ट ईयर ग्रेस हैरिस थी, उनको हटा दिया. कैप्टन दीप्ति शर्मा थी, उनको हटा दिया. अब मैग लैनिंग आ गई, फिर फीबी लिचफील्ड ऊपर नहीं आती हैं, हरलीन दियोल ऊपर आती हैं, फिर कभी नीचे आती हैं. डामाडोल चलता रहता है. तो वो की क्लैरिटी नहीं है. उनके जो ऑप्शन हुआ है वहां भी अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, फील्ड पे भी नहीं हो पा रही है. इसलिए हम देख रहे हैं जो रिजल्ट है वहां पे. तो मतलब डेफिनेटली प्लेयर्स तो परफॉर्म करते ही हैं, कैप्टन अच्छी है उनकी हरमनप्रीत, बट थॉट फॉर द मैनेजमेंट एंड द स्काउटिंग टीम एज वेल, शुभम. हाँ हाँ भाई, देर इज नो क्वेश्चन, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज. मुंबई इंडियंस का जो फ्रेंचाइज है, नॉट ओनली आप मुंबई इंडियन मान लो, मुंबई इंडियन के डब्ल्यूपीएल वाला टीम, फिर एमआई एमिरेट्स है, ये सारा का जो सारा फ्रेंचाइजी है जो संभालता है, जो उनका जो एक जो ऊपर है, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल अक्रॉस कंट्रीज. और वो कोइंसिडेंस नहीं है अक्षित. चेन्नई भी इतना सक्सेसफुल नहीं है. चेन्नई माइट बी द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन IPL when you include the finals and the number of times they have won. But in every other aspect, they are the most successful franchise. MI का जो फ्रेंचाइजी है भाई, इतने सारे जीते उनका. कुछ कुछ एक मैंने काउंट देखा था, कुछ 15 या 20 उन्होंने जीता है. सारा का सारा फ्रेंचाइजी जो कब सब ज्वाइन कर लो तो. बिल्कुल So बिल्कुल. that's a different level, Akshit. And this is not a coincidence. So Akshit, I also want to talk about Gujarat because when I saw today's match, right, I felt like that this is very early to say, but I felt like I might be seeing the final of this WPL. क्योंकि गुजरात का भी बैटिंग बहुत ही तगड़ी है अक्षित. इस मैच में भी वो 200 को ऊपर बना लेते. इनका जो एक बैटर है जिनका आज दिन अच्छा नहीं गया है, आई आयुषी. थिंक आयुषी राइट, यस आयुषी. यस. उनका दिन अच्छा नहीं गया, उनको रिटायर्ड आउट करना पड़ा. अगर वो भी अच्छी खेली थी ना, उन्होंने 14 बॉल खेलकर सिर्फ 11 रन मारे. इवन आफ्टर दैट द टीम स्कोर्ड 192.
अगर वो थोड़ी बहुत अच्छे खेल लेते ना, इन प्लेस ऑफ 70 के स्ट्राइकर वो 150 के स्ट्राइकर से भी खेल लेते ना, तो शायद 200, 210 और 215 बन जाता आज. So this is also a very good team, Akshit. We should not discount just because Mumbai has again won against them. I am telling you, ये हर बार नहीं होगा. इनकी बैटिंग बहुत ही तगड़ी है. आप बैथ मूनी ले लो, सोफी डिवाइन फेल टुडे. कितने सारे लोग फेल किए तब भी इन्होंने 192 मारे. एंड द रीजन इज प्लेयर्स लाइक कनिका आहूजा. वी नीड टू टॉक अबाउट हर, अक्षित. द वे शी प्लेड, आपकी सोफी डिवाइन आउट हो गई, बैथ मुनी आउट हो गए, यू आर प्लेइंग विद एश गार्डनर. मतलब एश गार्डनर वाज लुकिंग एट हर एंड सेइंग दैट भाई ये कौन आ गया. मतलब इनका स्ट्राइकर एश गार्डनर से, एश गार्डनर इज जस्ट गिविंग हर द स्ट्राइक. भाई यू प्ले, आई विल जस्ट वॉच. इतनी अच्छी खेल रही थी. फर्स्ट फ्यू बिल्कुल यार. मैचेस आई एम वेटिंग फॉर टू स्कोर सम 50-60 रन सक्सेस बिकॉज शी इज एंटरटेनमेंट. आप बताओ यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मतलब वो लंबे लंबे छक्के. शी इज नॉट, शी डजंट हैव दैट हाइट एंड ऑल, बट भाई लंबे लंबे छक्के. मुझे सौरव गांगुली की याद आ गए, सामने निकल कर छक्का. मतलब पूरा कनिका हो, जब मुझे आज सौरव गांगुली की रिफ्लेक्शन दिखा. वो जो सामने आके दादा जो लंबे लंबे छक्का मारते थे ना, आज वही दिखा मुझे. बिल्कुल यार, डेफिनेटली पॉकेट साइज डायनामाइट कहते हैं ना, वो है कनिका आहूजा. लेफ्ट हैंडेड बैटर, और क्या मार रही है 3 नंबर पे आके. इंडिया को ऐसा ही एक प्लेयर चाहिए जो बीच में आके पिंच हिटर बन जाए. अगर ये यस. अगले 2-3 मैच में ऐसे परफॉर्मेंस कर दें, आई रियली होप सिलेक्टर्स इनको देख रहे हो. T20 का वर्ल्ड कप स्क्वाड आने वाला है. शी कैन बी अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया, एटलीस्ट इन द यस. 15. एंड एक और प्लेयर है जिन्होंने फिनिश किया है, भारती फूलमली. मतलब भारती फूलमली इज अ चीट कोड यार. मतलब मैं क्या बोलूं, जो वो लंबे लंबे छक्के मार रही है ना यार, मतलब फिनिश करने तो. एक बार उनका शॉट देखा, उन्होंने पुल किया ऐसे बस और छक्का. मतलब ऐसे कहते हैं बॉल आई यार, हट यहाँ से यार, हट यहाँ से बॉल, और ऐसे बस मारा है, छक्का गया है. तो यार ग्रेट स्ट्रेंथ, ब्रूट फोर्स. अगर ये दोनों प्लेयर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, मे बी दे कैन गेट एन इंडिया इंडिया कॉल अप. एंड जो आपने बोला, कनिका आहूजा का नंबर 3 पे आना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन यार. मतलब अगर यस. अगर सोफी डिवाइन जैसे ओपनर आउट हो रहा है और आप आ रहे हो, आप ऐश गार्डनर के साथ खेल रहे हो, तो आप सोचो कितना अच्छा उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है मिडिल ऑर्डर में आके. बट शी टुक द लाइमलाइट यार. मतलब क्या मारा है उन्होंने. जयसूर्या और गांगुली का कॉम्बिनेशन लग रही थी मेरे को तो. ऐसे थाई थाई पैड से पूरा फ्लिक कर रही हैं, सामने लंबे लंबे छक्के मार रही हैं और कॉन्फिडेंस से मार रही हैं, कवर्स में से बॉल निकाल रही हैं. अच्छा लगा देख के यार. ऐसी परफॉर्मेंस और देखने को मिले तो क्या पता आगे जाके इनके लिए अच्छे फ्यूचर हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक गुजरात जायंट्स शुड नॉट लूज होप. इनका शायद ये पहला मैच हारी है, ये यस. द यस. फर्स्ट डिफीट. सो दे आल्सो हैव वन टू मैचेस. मुंबई इंडियंस आल्सो हैव वन टू मैचेस. आई थिंक आरसीबी इज द ओनली अनडिफीटेड टीम इन दिस यस. डब्ल्यूपीएल. तो देखते हैं, बट थिंग्स लुकिंग प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर क्लियर. अगर ये दोनों टीम जो है नीचे, यूपी वॉरियर्स ऑफ दिल्ली, अगर अनलेस दे स्टार्ट विनिंग इट, वी माइट बी सीइंग टॉप 3 वेरी सुन, अक्षित. बिल्कुल बिल्कुल यार. अब फर्स्ट हाफ के बाद ही शायद हम लोगों को टॉप 3 बहुत आसानी से दिख जाएगा. क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ इन टीमों में, गुजरात, आरसीबी एंड मुंबई, दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ वीकनेस. इस मैच में जब गुजरात हारी थी, आपको बता दूं, आयुषी सोनी, शी जस्ट हैड अ बैड डे. ओनली फॉर हर द टीम लॉस्ट, बट शी वोंट हैव बैड डे एवरी टाइम. उन्होंने बैटिंग में भी धीरे खेला, जिसकी वजह से रन कम हुए. इन्होंने कैच भी छोड़े, और वो भी किसके, हरमनप्रीत कौर के. तो शायद वो कैच पकड़ लेते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता आज, अक्षित. बिल्कुल बिल्कुल. So I'm telling you, don't discount Gujarat. Don't discount any of this top 3 teams. Any team can win this time. गुजरात का बैटिंग भी तगड़ा है, उनके बॉलिंग में भी देख लीजिए, रेणुका सिंह ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, तनुजा कनवार, काशवी गौतम, उनका बॉलिंग भी अच्छी खासी है. बॉलिंग अच्छी है. सो एशली गार्डनर थिंक, भी अच्छी बॉलिंग करती हैं. हाँ हाँ, एशली गार्डनर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जॉर्जिया वरहम भी अच्छी बॉलिंग कर लेती है. सो बिल्कुल थिंक शुभम, जो थिंक्स आपने प्रीटी बोला ना, इंटरेस्टिंग. मतलब जो आपने बोला है कि दिस माइट बी द पोटेंशियल फाइनल मुंबई वर्सेस गुजरात. जो टीम गुजरात वर्सेस आरसीबी जीत जाएगी, आई थिंक दे विल बीट मुंबई इन द फाइनल, अनलेस दिल्ली और यूपी वॉरियर्स हैव समथिंग एल्स फॉर अस. कल उन दोनों का मैच है. अनफॉर्चुनेटली कोई एक टीम हारेगी, एंड इट माइट बी अर्ली डोज फॉर देम. देखते हैं. अनलेस भाई मुंबई या आरसीबी या गुजरात अपने अगले 2-3 मैच हार जाएं, तब कुछ बिल्कुल टेबल ऊपर नीचे टर्न हो जाए. बट ऐसा लग नहीं रहा है. जिस फॉर्म में सारे प्लेयर्स चल रहे हैं, जिस फॉर्म में रूथलेस चल रही है हरमनप्रीत कौर, यस. मुंबई इंडियंस लुक सॉलिड देयर. होप फॉर द बेस्ट. क्या होता है देखते हैं.
एंड इसी के साथ शुभम, लेट्स रैप अप दिस वीडियो एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय. Take care, man. Bye.